नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चने की खेती के बारे में। आप चने की अच्छी पैदावार किस प्रकार ले सकते हैं। आप अलग अलग क्वालिटी के चने की जो वैरायटी रहती है उसकी पैदावार के लिए आप क्या करें, उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसमें किस प्रकार का खाद डालना चाहिए, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो किसान भाइयों, जो चना एक दलहनी फसल है जिसकी रोग मुक्त और स्वस्थ पैदावार के लिए कुछ वैज्ञानिक उपाय करने की सलाह दी जाती है। इन उपायों में भूमि शोधन से लेकर बीजों का उपचार करने का प्रोसेस शामिल है। इस प्रकार से आपकी जो आप फसल को किस प्रकार से रोग मुक्त बनाए। तो जो चना एक प्रमुख दलहनी फसल है जिसे दालों का राजा भी कहते हैं। भारत में चने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये रबी सीजन की फसल है जिसकी खेती सर्द जलवायु में की जाती है। फसल के बेहतर विकास के लिए मिट्टी का नमीदार होना भी जरूरी है, इसलिए जल निकासी वाली हल्की या भारी मिट्टियाँ सबसे अच्छी रहती हैं किसान भाइयों। हालांकि लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ भी चने का अच्छा उत्पादन देने में अच्छी रहती हैं। और जो चने की खेती के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी को सबसे मुक्त मानते हैं। इसमें कम लागत में ही काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, हम बात करें कि इन चने की उन्नत किस्में कौन सी अच्छी हैं। तो किसान भाइयों, आमतौर पर चने दो प्रकार के होते हैं, एक काबुली चना और एक देसी चना। भारत में और इनको अलग अलग वैरायटियों में कर दिया गया है। और तो जो भारत में चना की जो दोनों की किस्मों को काफ़ी डिमांड रहती है, साथ ही विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। किसान चाहते तो चने की उन्नत किस्में GNG 2171, मीरा GNC 1958, मरुधर GNG 1581, जो गणगौर RBG 202, GNG 2144, 30 GNG 144। इस प्रकार से हमारी अलग अलग की वैरायटियों में हमारी चने की खेती है। तो ये हमारी वैरायटी है, तो हमें इसके लिए हमें जो चने की वैरायटी के लिए अलग अलग वैरायटी के लिए मिट्टी की किस प्रकार कैसे उपचार करें। तो जो जहर है कि जो हम बात करेंगे, किसी भी फसल की बुआई से पहले खेत की साफ सफाई और जुताई की जाती है। इससे मिट्टी की संरचना बेहतर बनती है। इसके बाद मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, फसल से स्वस्थ और निरोगी उत्पादन के लिए बुआई से पहले ही मिट्टी में कीट और रोग नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए अगर आप रोग नियंत्रण नहीं करते हो तो आपको अपनी मिट्टी में रोगों को नियंत्रण मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। इसके लिए मिट्टी की उपचार करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आप अपनी मिट्टी का उपचार करेंगे और आपको पता चलेगा। अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम आती है जैसे सूखा उकटा रोग आता है, वो आपकी जो जैसे दीमक बहुत से रोग आते हैं जो, तो इनको आखिरी जुताई से पहले ही इनमें क्या मिलाना चाहिए जिससे वो रोग ना आए। तो इसके लिए आपको क्यूनोल फॉस 1.5% चूर्ण को 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग करने की रियायत दी जाती है। तो वहीं दीमक के नियंत्रण के लिए चने की बुआई से पहले 400 मिली क्लोरोफाइरिफोस 20 EC का या 200 मिली इमिडोक्लोप्रिड 17.8 SL को 5 लीटर पानी में घोलकर 100 किलो बीजों का उपचार करना चाहिए। फसल में जड़ गलन और उकटा रोग की रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम डाइकोडर्मा हर्बेनियम और 5 किलोग्राम स्यूडोमोनास क्लोरोसिस को 100 किलो गोबर में मिलाकर 100
10 और 15 दिन तक छाया में सुखाया और बुआई से पहले खेतों की मिट्टी में मिला दें। इसके अलावा मिट्टी को उपचार के लिए गोबर की खाद, नीम की खली और खरपतवारनाशी दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपको जो बीज उपचार की बात करें तो अक्सर मिट्टी के रोग जैसे फसल पर हावी हो जाते हैं। इसका असर शुरुआत में ही नज़र आने लगता है, इसलिए बीजों के बेहतर जमाव, अंकुरण, पौधे के विकास और फसल की अच्छी पैदावार के लिए चने का बीज उपचार करने की सलाह दी जाती है। और बात करें कि जो जड़ गलन और उकटा की रोकथाम के लिए 1 किलोग्राम बीज को 10 किलो डाइकोडर्मा हेर्जेनियम या 1.5 ग्राम कार्बेंडिजिम 50 WP या 2.5 ग्राम कार्बोजिम 25 ASD से उपचारित कर सकते हैं। बात करें किसान भाइयों चने के बीजों के उपचार के लिए एजोटोबैक्टर और PSB कल्चर पाउडर के 3 पैकेट या जो 600 ग्राम कल्चर से प्रति हेक्टेयर बीजों का बुआई से पहले उपचार कर सकते हैं। वहीं सिंचित इलाकों में बीज उपचार के लिए 4 मिली क्लोरोपाइरीफोस 20 EC या 2 मिली इमिडोक्लोप्रिड 17.8 ASL को 50 मिली पानी में घोलकर 1 किलोग्राम